हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है डोंट स्टॉप लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष खर्चे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। दोस्तों, माल खरीदने से लेकर के माल को बिक्री योग्य बनाने तक के खर्चे अगर कहा जाए तो प्रोडक्शन से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उसे प्रत्यक्ष खर्चे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा एक कपड़े का व्यापार है जिसमें हम शर्ट बनाते हैं। दोस्तों, शर्ट बनाने के लिए हमें कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम कपड़ा खरीदेंगे, बटन खरीदेंगे और धागा खरीदेंगे और भी बहुत सारे आवश्यक सामान खरीदेंगे। दोस्तों, कच्चा माल खरीदने के बाद उसे अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको कुछ किराया भाड़ा भी देना पड़ता है। जब कच्चा माल फैक्ट्री में आ जाएगा तो आप शर्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए आपको मजदूरों की आवश्यकता होगी और आपको मजदूरों को उनकी मजदूरी देनी होगी। अगर फैक्ट्री में कोई मशीन लगी है जिसमें तेल की आवश्यकता होती है तो आपको फ्यूल का खर्चा भी उठाना होगा। अगर फैक्ट्री किराए पर ली हुई है तो फैक्ट्री का रेंट आपको भरना होगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि माल के उत्पादन से संबंधित होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने इनमें से कोई खर्चा नहीं दिया। मान लीजिए आपने मजदूरी नहीं दी तो मजदूर अपना काम रोक देंगे और उत्पादन रुक जाएगा। आपने फ्यूल का खर्चा नहीं दिया तो मशीनें रुक जाएंगी। इसी तरह अगर आपने फैक्ट्री का किराया नहीं दिया तो जगह का मालिक आपको वहाँ काम नहीं करने देगा। तो दोस्तों, ये आवश्यक खर्चे होते हैं, इनके बिना आप माल का उत्पादन नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष खर्चे कहा जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अप्रत्यक्ष खर्चे यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तैयार माल की बिक्री को आसान बनाने के लिए या फिर हम कहें ऑफिस से संबंधित खर्चे, क्योंकि आप माल बेचने के लिए कोई दुकान या ऑफिस खोलेंगे तो आपको ऑफिस का किराया देना होगा। माल बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करना होगा। ऑफिस में कुछ कर्मचारी रखने होंगे जिनका आपको उनको वेतन देना होगा। स्टेशनरी का खर्चा करना होगा। इसके अलावा अगर आप कस्टमर से बात करते हैं तो आपको टेलीफोन का खर्चा देना होगा। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं जिनका प्रयोग आप अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध माल के उत्पादन से नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अप्रत्यक्ष खर्चे या इनडायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आसान भाषा में उदाहरण सहित समझ में आया होगा कि प्रत्यक्ष खर्चे या अप्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।